नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 17वीं लोकसभा के अब गिने चुने वक्त बचे हैं। देखा जाए तो ये जो वक्त है वो धीरे धीरे बीत भी रहा है और सोमवार से जो लोकसभा का जो स्पेशल सेशन है वो बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इसमें क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी और साथ ही हम आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कह रही हैं। तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि इस विशेष सत्र में विशेष सत्र में बहुत कुछ हो सकता है। शायद देश के नाम को लेकर के कुछ हो, देश के नाम को बदला जाए, एक देश एक चुनाव की बात हो, इंडिया को बदलकर भारत कर दिया जाए या फिर कुछ विशेष कोई बड़ा सरकार करने जा रही हो, उस पर भी उसको भी पारित किया जा सकता है। कई बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है और ऐसे में हम आपको बता दें कि इस विशेष सत्र को बुला करके सरकार ने सबको वैसे चौंका दिया है। लेकिन ऐसे समय में जब विपक्ष अलायंस एक दूसरे के साथ है और ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं सरकार के लगातार सरकार को विपक्ष अभी कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी के बीच आज हम तमाम अपनी जो डिबेट है उसको रखेंगे, हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं कि सोमवार को इस विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है, जिसकी कयास आज तमाम विपक्ष लगा रहा है। अरे टीपी तो चला। सोमवार को जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर के कई बातें विपक्ष भी कर रहा है, कई एलिगेशंस भी सरकार पर लगा रहा है कि शायद एक देश एक चुनाव की बात सरकार कर सकती है, देश का नाम बदला जा सकता है। राज्यसभा का ये देखिए सेशन जो है वो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा ऐसा बताया गया है। और राहुल गांधी का जो ट्वीट है ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं और उनका
मैं आपको मिलवा भी देती हूँ। मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, संजीव नसीर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया में। और हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट इंडिया के सवाल में सबसे पहले मुकेश त्यागी, सोमवार से संसद का विशेष सत्र, देश भर की निगाह विशेष सत्र पर है। क्या होगा, किस चीज पर बातचीत हो सकती है? विपक्ष कह रहा है जनता को जानने का अधिकार है, आपको बताना चाहिए। प्रीति जी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विशेष सत्र जो है इसका कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ये एक प्रकार से कन्वेंशन है जो कि मैं समझता हूँ 7 बार विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। हाँ, सिर्फ एक आर्टिकल है 356 में जिसके अंदर स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस के बारे में जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष इतना हल्ला गुल्ला कर रहा है, और इतिहास भी इसका मतलब इसका गवाह है कि कभी भी इसका जो एजेंडा है वो नहीं बताया जाता है। इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो डिस्कस करेगी। दूसरा, एक दिन पहले 17 तारीख को तमाम लोगों को बुलाया गया है और उसके अंदर इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा होगी। इसका क्या प्रारूप होगा, 5 सिटिंग होंगी इसके अंदर, और ये एक प्रकार से नए पार्लियामेंट में भी प्रवेश करने का, जो कि मोदी जी ने मई 28 को इसका इनॉग्रेशन किया था, तो उसका भी एक स्वागत है। दूसरा, एक आपका 75 साल जो इतिहास पूरे हो चुके हैं उसको भी लेकर के उसकी चर्चा, हमें एक नए भारत की संरचना करनी है, उसकी बुनियाद करनी है। नया पार्लियामेंट बन रहा है, तमाम ऐसी चुनौतियां देश के सामने आने वाली हैं, लेकिन चर्चाएं होंगी और 4 बिल ठीक है। मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव हो सकता है डिस्कशन, तमाम चीजें सरकार भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए सोच सकती है, लेकिन विपक्ष की मांग जो है वो भी जायज है। वह जानना चाहती है क्या विशेष सत्र बुला रहे हैं, आखिर क्या कारण है? जनता को बताइए, विपक्ष को भी बताइए। देखिए, विपक्ष का कारण तो एक तो ये है कि हम लोग नए पार्लियामेंट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक तो वो भी विशेष कारण है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, शायद ये होगा, उस पर कितनी चर्चा करी पूरे विपक्ष ने, लेकिन आपके 4 विधेयक सामने जिनको लेकर के चर्चा होगी। तो इसके अंदर क्या इसमें है कि अगर वो 4 विधेयक जो रह गए हैं उनको अगर उन पे चर्चा हो जाए तो क्या बुराई है? तो ये बहुत ही इसको असाधारण रूप से क्यों ले रहे हैं इसको, मैं समझ नहीं आ रहा। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत ही साधारण सी चीज है। अगर बुलाया गया है सेशन तो आइए, स्वागत है। चर्चा अगर की जाएगी तो आपको भी उसमें शुमार किया जाएगा, आपकी पार्टी को। आप लोग बातचीत कीजिए, बातचीत होगी, चर्चा होगी, सलाह मशवरा होगा। ऐसे में इसको बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं कि आखिर बुलाया गया है तो क्यों बुलाया गया है, कहीं कुछ और तो नहीं होने वाला है। देखिए प्रीति, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारा तीसरा जो है इंडिया अलायंस का जो हमारा मीटिंग था, उसके फौरन बाद जो है उसे जैसे ही हमारी मीटिंग होती है उसके बाद प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट आता है कि इस तरह का सेशन रखा जाएगा, पार्लियामेंट सेशन रखा जाएगा। मतलब इसमें आपको देखने वाली बात ये है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा रहा है और उसकी जानकारी ट्वीट के द्वारा दी जा रही है। ये सरकार जो है पूरे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल सबसे ऊपर हटके है, मतलब जो मन में आता है वो कर लिया। उसमें आपको मैं बता दूं, उस मीटिंग में अडानी जी के बारे में जो बाहर के जो पेपर्स थे उनमें जो छपा था उसके बारे में डिटेल से राहुल गांधी जी ने चर्चा की थी। उसके डर से जो है अचानक से जो है ये घोषणा कर दी जाती है। अगर ये प्री प्लान होता तो इसकी बाकायदा मीटिंग होती, विपक्ष को जानकारी दी जाती है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट सेशन रखा जाता है और पार्लियामेंट सेशन में क्या मुद्दे उठाए जाएंगे उसकी भी जानकारी दी जाती है। लेकिन हफ्तों तक इस बारे में कोई बात नहीं होती है। सोनिया जी एक लेटर लिखती हैं कि आप, अगर आपके पास मुद्दे नहीं है, क्या पार्लियामेंट सेशन में क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं या क्या बिल लाने वाले हैं, लेकिन हम जो है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस प्रकार के 9 मुद्दे हमने गिनाए कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद जो है, जबकि पार्लियामेंट सेशन बिल्कुल होने को है, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से आता है कि हम ये 4 बिल जो है इन पे चर्चा करके इनको लाना चाहते हैं। लेकिन इस पर भी जो है वो भी सियासत है कि ये जो 4 बिल है प्रीति जी, इसको भी इतना कोई
इमरजेंसी वाले नहीं है, ये शीतकालीन सत्र में लाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है कि शीतकालीन सत्र के आने से पहले जिन राज्यों में चुनाव है उनके नतीजे आने के आ जाएंगे, और ये संभावना है, यहाँ तक कि जहां तक हमें लगता है कि भाजपा ये मान चुकी है कि हो सकता है कि उसमें वो पूरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए जितने भी जो बिल है या जो कुछ भी है वो पहले निपटा दिए जाए, इसी विशेष सत्र बुला। दूसरी बात ये है कि जो ये भी नहीं है कि ये केवल बिल है, लेकिन इस पर ऋतु जी भी अभी ठीक है, सस्पेंस जो है वो कायम है। लेकिन ऋतु जी, सस्पेंस अगर बरकरार है तो आपको नहीं लगता थोड़ा वेट करके रुक के देख लेना चाहिए? क्या पता देश के भले में ही बुलाया गया हो, ये भी तो है। हम हर चीज को बहुत नेगेटिव वे में क्यों देखें, थोड़ा पॉजिटिव भी सोच के चला जा सकता है। क्या पता विशेष सत्र बुला करके प्रधानमंत्री वाकई में सिर्फ जो हमारा सदन है वो चेंज करना चाह रहे हो, इसके अलावा जैसे कि भारत के नाम को बदलने की बात, एक देश एक वोट की बात, ये ना हो। हम एजम्पशन करके बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है, जैसे आपने कहा कि ये सब बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई, ट्वीट करके बताया जा रहा है। प्रीति जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार का कोई पॉजिटिव या कोई भी अगर लेकर आ रहे हैं तो उसका तो स्वागत है, विपक्ष उसका स्वागत करता है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को जानकारी देना जरूर है और जरूरी है, और पार्लियामेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनके हिसाब से पार्लियामेंट। ठीक है, किदवाई साहब हमारे साथ, चीजें भी जरूरी है। ठीक है, किदवाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्लियामेंट का सेशन आपने बुलाया है, ठीक है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन भी होने चाहिए। ये ऋतु चौधरी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी है। उनका कहना है डरिए मत, अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो ये पहली बार देश में नहीं है, वैसे कई बार विशेष सत्र को संसद में बुलाया गया है और जितने सांसद है वो पहुंचे भी हैं, तो स्वागत कीजिए, जाइए देखिए क्या होता है। इसको लेकर के हवा क्रिएट करने की कोई मतलब नहीं है। वैसे क्या कहेंगे सर? प्रीति जी, देखिए, अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात बोली और हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ऋतु जी ने भी एक बात बोली, और मैं दोनों की बातों से सहमत हूं। आपने ऋतु जी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रहलाद जोशी जी ने 31 अगस्त को जो एक ट्विटर से जानकारी दी, उसमें सबको चौंका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ब्रांडिंग जनता पार्टी है, ये चौंकाने में और सनसनी फैलाने में माहिर है। तो 140 करोड़ की जो जनता है प्रीति जी, वो अब बहुत डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्व गुरु साहब शाम को 8:30 बजे हैं और कहें कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद। 140 करोड़ जो जनता है भारत की, वो डरती है कि कहीं रात में विश्व गुरु आए और दूसरे दिन से ये हो कि कल से या भैया यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि चौंकाने में, सेंसेशन फैलाने में ये लोग माहिर हैं। दूसरी बात, हमारी बहन ऋतु जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, देखिए, और मैं भी उसको इंडोर्स करता हूं कि इंडियन पार्लियामेंट्री जो जर्नी है उसमें मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब ट्विटर से पार्लियामेंट स्पेशल, अब ये पार्लियामेंट सेशन है कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन है ऋतु, ये प्रीति जी आप बताएंगी या भारतीय जनता पार्टी? विशेष सत्र है, संसद का मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि ये स्पेशल सेशन है कि क्या है। बहरहाल, तो जो ये अभी ट्विटर के जरिए जो पता चला 31 अगस्त को, हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने देश की जनता को बताया। तो खैर नई चीजें हो रही है, नई सरकार है, नई भाजपा है, नया देश ये लोग बना रहे हैं। 9 साल हो गए सरकार को, कौन सी नई सरकार है सर? कहाँ मतलब जब 75 साल राज करे वही पुरानी सरकार है, मतलब जब 75 साल राज करे वही पुरानी सरकार है, 9 साल वाले सरकार को नई सरकार बता देंगे? अरे प्रीति जी, ये लोग तो हर चीज बोलते हैं ना, न्यू चीज, हर चीज में नयापन। खैर चलिए, नयापन लाने में ये लोग माहिर हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी है सर संजीव नसीहत जी, ठीक है, बोल लीजिए, 1 सेकंड बोल लीजिए आप। हाँ प्रीति जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए क्या है कि इसके इंटेंट को आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की साइकी को आप समझिए कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद, और खासकर उत्तर प्रदेश में जब ये घोषी इलेक्शन हुआ है, उसके बाद वहां पर मुंह की खानी के बाद इन लोगों को लगता है कि अब जो जमीनी मुद्दे हैं जनता के, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है और तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे हैं, उन पर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ट्रायल बलून छोड़ देते हैं। अब 31 अगस्त से लेकर के प्रीति जी, और आज 15 सितंबर हो गई है, और आप और हम सब लोग इंगेज हैं इस पार्लियामेंट के सेशन को लेकर के। अब जनता ये सोच रही है कि कहीं ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो नहीं है।
फिर जनता ये सोच रही है कि कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो नहीं होगी, फिर जनता ने सोचा हो सकता है वुमेन रिजर्वेशन की बात हो, फिर जनता ने सोचा कि कहीं ये इंडिया टू भारत की बात तो नहीं है। तो पूरे देश को देखिए प्रीति जी ने उलझा दिया है। और अब ये पता चल रहा है आप लोगों के जरिए से और टीवी चैनल्स के जरिए से या न्यूज़पेपर के जरिए से कि ये जो डिस्कस करेंगे वो 75 साल की पार्लियामेंट्री जर्नी को डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे जब अगले राउंड में मुझे टाइम देंगी तो मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि संजीव नसीर जी, की जो पार्लियामेंट्री अरे एक्सपोज मत करिए, आपको कहीं बीजेपी वाले भी बैठे हुए हैं, कहीं आपको ना एक्सपोज कर दो, इसलिए एक्सपोज करने की बात मत कीजिए। चैलेंज देता हूं, एक्सपोज करें, कि इस 75 साल की जो चलिए ठीक है, संजीव नसीर जी हमारे साथ है, ठीक है, फराज किदवई से आप रुक जाइए। संजीव नसीर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नए संसद में शिफ्ट होने की बात आ रही है कि विशेष सत्र सोमवार से बुलाया गया है। नए संसद में एक तो शिफ्ट किया जाएगा पुरानी संसद को, साथ ही जैसे कि कहा जा रहा है कि कई बड़ी चीजें हैं जिस पर शायद मुहर लग सकती है, जिस पर इंडिया का नाम बदलकर भारत है, एक देश एक चुनाव है, और कई सारी चीजें, कई बिल्स है जिन्हें पास कर दिया जाएगा। ऐसे में विपक्ष लगातार, अभी राहुल गांधी का ट्वीट भी था, हमने आपको दिखाया था, जो कि काफी वायरल हो रहा है। क्या होने वाला है? आप तो विपक्ष में हैं, इंडिया अलायंस में भी हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए प्रीति जी, देश के अंदर मैं मानता हूं मोदी सरकार पूरी तरीके से घबरा चुकी है, इसीलिए विशेष सत्र लेके आ रही है। ये क्या मतलब है? स्पेशल सेशन अगर बुलाया गया है, उनके पास पावर है, बुला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या एजेंडा है, उस एजेंडे पे इतनी सिक्रेसी रखना, क्या वहाँ पे मन की बात होने वाली है या देश की बात होने वाली है? अगर देश की बात होने वाली है तो आप उस एजेंडे को क्यों पब्लिक नहीं करते, क्यों कौन को नहीं बताते हैं? आप नहीं बता रहे हैं। क्या स्पेशल सेशन के अंदर कश्मीर के अंदर जहाँ हमारे 3 वीर शहीद हुए हैं उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? मणिपुर के अंदर अभी तक भी हिंसा चल रही है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देश के अंदर जिस तरीके से और इम्पोर्टेंट इश्यूज है उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी और पर्टिकुलर मोदी सरकार इस पे जो सिक्रेसी मेंटेन करना चाहती है, उसका कारण क्या है? वो इनकी घबराहट है। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मोदी सरकार अपने निर्णय लेने में पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आज इंडिया और भारत का जो नारा इन्होंने दिया है वो आज से 9 साल से राजेश शर्मा जी हमारे साथ, 9 साल से इनको याद नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेश शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल राजेश जी से भी ले लेते हैं। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, देश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की जनता को ये पता है मोदी जी जो भी करेंगे देश हित में करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे उन्होंने 370 लाए, चाहे वो राम मंदिर बना रहे हो, हर चीज देश हित में हो रही है, कोई और चीज तो देश की जनता को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम और पेट में दर्द है ये ऑपोजिशन वालों को। एक जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है तो इनको प्रॉब्लम होती है, अरे भाई खर्चा बचेगा, वहां पे रिसोर्सेस बचेगा, वहां पे समय बचेगा, आपको उससे क्यों प्रॉब्लम है भाई? दूसरी महिला बिल की बात आती है तो इन्हीं के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, कृपया बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले। ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इन लोगों को वहां प्रॉब्लम आ जाती है कि महिला बिल में इनके कई लोग पहले साथ नहीं दिए हैं। अरे महिला बिल अगर आता है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आरक्षण मिल जाता, महिलाओं के बारे में आप इतना डरते क्यों? यूसीसी आ जाता और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान महिलाएं चाहती है और दुनिया के लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। इनके पेट में दर्द है। सबसे पहली चीज, अभी पाकिस्तान के 3 शहीदों की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया के अंदर में आके अटैक करते हैं और इंडिया के 3 को छोड़ करके अभी चौथे की खबर मिल गई, 4 जवान शहीद होते हैं। उस टाइम पे कांग्रेस के नेता कहते हैं हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमने टेररिस्ट को अंदर से समझना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हमको उनको समझना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। राजेश जी फौरन हाजिर आते हैं। दूसरा फौरन हाजिर, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेश शर्मा जी अपनी बात पहले पूरी करेंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। बोलिए राजेश जी। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि आज तक इमरजेंसी के समय भी ऐसा नहीं हुआ था कि मीडिया के ऊपर में बाइकआउट करने की बात आई है। अक्रॉस मीडिया हाउसेस आपने लोगों को चिंतित कर दिया कि इनके सामने नहीं जाएंगे क्योंकि वो सच कहते हैं। ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि आपने लेटर लिख करके, ये अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इससे काला दिन कभी आ नहीं सकता था लोकतंत्र में। ये डर है ये इंडिया अलायंस का।
यहां डर दिखाता है इंडिया अलायंस का जब वो पाकिस्तान की बात करने लग जाते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात नहीं करती है, ये आपकी गवर्नमेंट करा करती थी। ये गवर्नमेंट जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब आप सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हो और आपके नेता रोज कुछ ना कुछ सनातन धर्म के बारे में बोलने लग जाते हैं कि आप मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण कर लें। आप गणेश पूजा को लिए रोक लगाने के लिए तमिलनाडु में लोगों की मूर्तियां बनाना बंद कर दिया आपने। कर्नाटक में जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां मूर्तियां बनाना बंद कर दिए। उसको छोड़ करके आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी जिसने अपना सेशन ही कभी खत्म नहीं किया, रोज रोज आज नया सेशन, आज स्पेशल सेशन बुला करके अंदर भाषण देने के लिए करते हैं ये ड्रामेबाज और गिरगिट की तरह चलने वाले ये अरविंद केजरीवाल जी। किस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। कब पूछने का सिस्टम था? हर बार यही होता है कि पहले दिन फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो होगी फिर से 4:30 बजे। फराज किदवई जी को भी सुन लेते हैं। फराज जी बोलिए। अच्छा प्रीति जी, मुझे पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता आपने आज पैनल पे बुलाए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, घबराहट है इनकी। कोई बात नहीं। सबसे मैं इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने दो चीजें बड़ी एक इंपॉर्टेंट कही। एक इन्होंने बोला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा बच जाएगा। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। और जो विश्व गुरु हैं उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके जो 22.5% किया, तो उससे देश का 1.5 लाख करोड़ का पर ईयर का नुकसान हो रहा है। पहले पढ़ लिया करिए राजेश शर्मा जी, अपने आप को करेक्ट कर लिया करिए, फिर नेशनल टीवी पर आकर के बैठा करिए। दूसरी बात, अभी उन्होंने मीडिया के बारे में बात कही कि जो 10-12 लोगों को वो किया है। अच्छा, इस पे इनका क्या ख्याल है प्रीति जी कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो भी मणिपुर गई और वहां के जो 4 जर्नलिस्ट थे, इंडियन आर्मी के कहने पर वो लोग गए और वहां पर फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने की और अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और उसके बाद वहां का निकम्मा मुख्यमंत्री उनके ऊपर तमाम धाराओं के मुकदमे लगा करके उनको बंद कर देता है। ये कहा ये अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब कोविड चल रहा था तो कोविड से पहले उत्तर प्रदेश में एक स्कूल था, वहां पे नमक रोटी दिया जा रहा था प्रीति जी। तो एक यूट्यूबर ने बेचारे ने उसको थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। दूसरे दिन क्या होता है कि वो अपने घर में नहीं होता है, वो जेल में होता है। कोविड में जब कोविड चल रहा था तो एक सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार थी, तो एक अस्पताल में एक माँ बेटी एडमिट थी। उस हॉस्पिटल में बेटी जो है उसको वॉकिंग करनी पड़ रही थी, पोछा लगाना पड़ रहा था, अस्पताल प्रशासन उसको करवा रहा था। सुप्रिया शर्मा ने उस मुद्दे को उठाया, उसको बुक कर दिया इन लोगों ने सेडिशन चार्जेस में। किस तरह की बातें कर रहे हैं हम? आप ये राजनीतिक विश्लेषक बन करके नेशनल चैनल पर आकर के बैठ जाते हैं। चलिए राजेश जी बोलेंगे, आप काउंटर जवाब भी ले लीजिए। आपने बहुत सवाल पूछ लिया। देखिए मैं आज आपको बताऊं, यही नॉलेज की कमी है कि आपने इलेक्शन कमीशन के खर्चे को बता दिया, पर पूरे देश के अंदर इलेक्शन में जो खर्च होता है, जो पार्टियां करती है, वो मिला करके 60,000 करोड़ रुपए है। जब आपको आइडिया नहीं है, जब आपको पता नहीं है, आपको बोलना नहीं चाहिए। ये जो 60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये देश की जनता का खर्च होगा। ये जो आप सेशन को नहीं चलने देते हो, रोज का 12 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो देश के जनता का गाड़ी टैक्स की कमाई का खर्चा है। ये जो रोज आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो, रोड के लिए खर्च का मना कर देते हो, वो भी देश की जनता का गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है जिसको खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज है, आपके ही नेता ने, उनका पूरा वीडियो वायरल हुआ था, बड़ा क्रांतिकारी रहेगा अगर हम आज भगत सिंह जी को इस तरह से यूज करेंगे। ये किस तरह से सर मानी चाहिए इस तरह से ड्रामा करने वाले लोगों को। सत्र पर कई सारी बाइटें भी आई हैं नेताओं की, एक बार सुनवा भी देते हैं आपको कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, एक बार सुनिएगा। पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बाइट आई है, जो नेताओं ने कहा, एक बार सुनवा देंगे आपको, जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। इस विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत नहीं थी, और जो भी बिल आ रहे हैं संसद में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो, विंटर सेशन में इन सारे बिलों को लाया जा सकता था। तमाम तरह की अटकलें हैं। कोई कहता है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किया जा रहा, और यह भी अफवाह है कि इंडिया नाम को ड्रॉप किया जाएगा। खैर, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन इतना तो सच है कि बीजेपी इस संविधान को ख़त्म करना चाह रही है,
और 2024 के चुनाव में अगर जीते तो संविधान खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो इसका वास्तविक मकसद दिख रहा है, मोदी जी अपनी वाहवाही कराने में के लिए बुलाए कि हमने चंद्रयान को चांद पर भेज दिया, और इसरो वैज्ञानिकों का योगदान है। संसद का विशेष सत्र आपने 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में नई दिल्ली में बुलाया है। ठीक बात है, कोई बहुत विशेष मुद्दा होता, महत्वपूर्ण विषय होता, उस पर आप विशेष सत्र बुलाते तो समझ में आता कि आपातकाल स्थिति में आपने बुलाया है। लेकिन आपने जो 4 बातें बताई हैं, उसमें डाकघर की बात आपने बता दी है, और भी कुछ चुनाव आयोग से रिलेटेड बात बता दी है। भाई, गणेश चतुर्थी का पावन पवित्र पर्व आने वाला है। 19 तारीख को महाराष्ट्र में घर घर गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जाता है। 48 सांसद महाराष्ट्र से आते हैं, जिनमें आपके भी सांसद हैं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सभी के सांसद हैं। तो यह विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि पहले दिन आप इस पर चर्चा करेंगे कि 75 वर्ष का संसद भवन की यात्रा कैसी रही। ये तो आपने 2021 में ओम बिरला जी के नेतृत्व में मनाया है 75वीं वर्षगांठ। विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन घमंडिया गठबंधन के घमंडी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा वाली राजनीति। अपनी इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और उसी महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द इनकी अपनी राजनीति है। पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारत की जनता की अपेक्षाएं, भारत की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और उसी भारत के जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमने यह विशेष सत्र बुलाया है। पिछला सत्र तो विपक्ष की हठधर्मिता के कारण धुल गया। बहुत सारे संसदीय कार्य जो बहुत जरूरी थे नहीं हो पाए। भारत की जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। अभी जो जरूरी संसदीय कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिससे भारत की सरकार की जो प्रतिबद्धता है भारत के लोगों के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति, उसे हम पूरा कर सके। देखिए, सरकार ने जो अभी एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रही है 18 तारीख से, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और भारत की जो संसदीय परंपरा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि ट्विटर के माध्यम से जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने इसकी जानकारी जनता को दी। और क्या एजेंडा होगा इस पार्लियामेंट सेशन का वो किसी को भी पता नहीं था। और एक देश में नई बहस छोड़ गई कि और एक कुछ नए ट्रायल बलून्स छोड़े गए कि हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, और पूरे देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की डिबेट में इन लोग ने एंगेज कर दिया। कुछ लोगों का ऐसा तर्क था कि यूसीसी पे चर्चा होगी, कोई बोल रहा था कि इंडिया टू भारत की चर्चा होगी, कोई कह रहा था वुमेन रिजर्वेशन बिल की चर्चा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में ये स्ट्रेटजी है कि जनता को जो मेन मुद्दे हैं जनता के, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आज की तारीख में आप देखिए कि जो महंगाई है वो आरबीआई के जो कट ऑफ लेवल है 4% ±2%, उससे तो ज्यादा चल ही रही है। लेकिन महंगाई की बकेट में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फूड एंड बेवरेजेस का है, जो कि करीब 46% के आसपास है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है आज की तारीख में देश में वो 10%, 11%, 11.5% के आसपास से बढ़ रहा है। तो जनता का ध्यान महंगाई पे ना जाए, जनता का ध्यान जो है बेरोजगारी पे ना जाए, जनता का ध्यान जो है वो फूड इन्फ्लेशन पे ना जाए। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये ट्रायल बलून छोड़ा करती है। लेकिन जनता अच्छी तरह से समझ गई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विकल्प जो है वो इंडिया गठबंधन होने। ठीक है, तो विशेष सत्र को लेकर के कई सारे नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे। हम वापस से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके पास चलेंगे। आपने कांग्रेस के नेता को भी सुना, आपने शिवसेना से भी जो नेता थे हमारे साथ उनको भी सुना, लेकिन आपको क्या लगता है क्या करने वाली है सरकार विशेष सत्र? देखिए, इनके पास प्रीति जी बहुत कोई ठोस इनके पास आर्गुमेंट नहीं है। स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाए या तो इसका कन्वेंशन नहीं हो, कन्वेंशन का बीच हुआ है। अब इनके पास देखिए क्या एक फ्रिवलेस रीजन पता नहीं ट्विटर पे क्यों अनाउंस किया। अरे कोई संविधान का हनन हुआ है क्या? कोई संवैधानिक जो हमारी परंपरा है उनका हनन हुआ है? ऐसा क्या हो गया कि आप एक सेक्शन को लेकर के आप इतने परेशान हो गए? वहां पे जाइए आप। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने मानसून सेशन को ध्वस्त कर दिया, आपने वहां पर कोई चर्चा होने नहीं दी।
चर्चा किस पर होने दी? आपने दिल्ली के ऊपर बिल के ऊपर चर्चा होने दी। आपने जहां मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी वहां आप लोग चर्चा करने के लिए आगे नहीं बढ़े। आपने तमाम ऐसे अराजक तत्व जाकर के जो वेल में जाकर के पेपर फाड़ रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं और दुनिया भर के एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने जानबूझ के पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। आपने देश के साथ धोखा दिया है। आप पार्लियामेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेकर के आइए, सवाल खड़े करिए बातों पर, लेकिन आपको क्या दिखाना था? ये आप एक प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी कर चुके हैं। आप जहां पर भी संविधान की बात होगी वहां पे आप नहीं आएंगे। अभी आपके लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर कितना बोला, इस हिंदुस्तान की धरती पर ही आप बोल सकते हैं इस प्रकार से, और आप सब लोग चुप लगा के बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई कि देश के हित से भी ऊपर पहुंच गई है। आपके सोच कह रहे हैं कि अरे आतंकवादियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, वो क्यों आतंकवादी बने इसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए। ऐसी ऐसी वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं, तो इससे यही सारांश में यही निकलता है प्रीति जी कि इनको हर बात पे खिलाफत करनी है। जब चंद्रयान छोड़ा, अरे चंद्रयान पे खर्चा क्यों किया? जब नई पार्लियामेंट की बात चली, अरे अभी हम लोग कोरोना से निकल रहे हैं, पार्लियामेंट के ऊपर क्यों खर्चा किया है? इसका मतलब तमाम विकास की नीतियों को दरकिनार करके मोदी जी सिर्फ आपके आलोचना को लेकर के आगे बढ़े। ट्विटर का कौन सा बहुत बड़ी आलोचना आप कर रहे हैं? आपको अनाउंसमेंट मिल गया, सबको पता लग गया, ये एक मॉडर्न तरीका है। ठीक है, आपको आधुनिकीकरण से कुछ लेना देना ठीक नहीं है। ऋतु जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, भ्रष्टाचार और देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरना सरकार का काम है, और अगर उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाती है तो उसमें हर्ज क्या है? कुंता कृष्ण जी अभी बाइट दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात कही, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? प्रीति जी, देश की अपेक्षाएं क्या है? मैं यहाँ पे भाजपा की प्रवक्ता से ही पूछ लेती हूँ कि देश की अपेक्षाएं क्या होती है? बेरोजगारी है, गरीबी है, बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं। एक जो है देश का एक राज्य है, आज उसे जलते हुए 134 दिन हो गए हैं। कश्मीर में जो है बात ये दावा करते थे कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। हमारे 4 जो है मेन, जिसमें कर्नल है, डीएसपी है, बड़े बड़े अफसर है, वो शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इनको ये बोलते हैं कि अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। कौन सी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे हैं? एक अपेक्षा जो है जनता की, वो बता दीजिए कि आप उस पर खरे उतरे हैं। मणिपुर पर मोदी जी 18 सेकंड बोलते हैं, बेटियों पर तो बोलते ही नहीं है, बेरोजगारी पर कभी सवाल ही नहीं उठा और कभी डिस्कस ही नहीं हुआ है। कभी भी किसी जनता के किसी मुद्दे पर ये लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अडानी पर हम लगातार बोलते रहे, अडानी पर आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं कि वहां पर शेल कंपनियों में किसका पैसा है, इतना पैसा जो इंडिया से जा रहा है वो किसका है। G20 की बात करते हैं, G20, देखिए सर, मैं आप बोल रहे थे तो मैं बोली नहीं, प्लीज आप मुझे बोलने मैं आपसे निवेदन G20 पर प्रीति जब बोलते, बड़े गर्व का विषय है कि हमने जो है G20 का प्रतिनिधित्व किया है इस वर्ष जो है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको क्या जरूरी था अगले दिन जो है आपको इतना बड़ा स्वागत समारोह करना कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उसके होने के 48 घंटे मतलब 2 दिन बीत जाते हैं और आप एक ट्वीट नहीं करते हैं। आप पार्लियामेंट सेशन का ट्वीट कर देते हैं, आप तमाम ट्वीट कर देते हैं, आप एक ट्वीट नहीं करते हैं शहीदों के लिए। जिस शहीदों के नाम पे पुलवामा में आपने वोट मांगे और आपने जाके अंतियों को फंदा दिया, आज वो शहीद क्या बदल गए? आज क्या वो सैनिक? मुकेश त्यागी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। और दूसरी बात प्रीति ये है कि अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो मुझे पता है कि आईएसआई किसने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत पे। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एजेंसी जो है आईएसआई आए इंडिया में और वो आई और भाजपा ने बुलाया उसको। ठीक है, एक सवाल फराज किदवई जी से मेरा है, एक सवाल। चाइना में प्रीति बात नहीं करी, चाइना ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें भारत के हिस्से को अपना बनाया जा रहा है, इस पर एक सवाल नहीं खोलते हैं। कौन सी अपेक्षा होगी? अच्छा, फराज किदवई जी से एक सवाल। आपने अभी कहा, मैं आपकी बाइट सुन रही थी, आपने कहा कि जनता के कई छोटे छोटे मुद्दे हैं उस पर सरकार बात नहीं करती, विशेष सत्र बुलाने का कोई मतलब नहीं। मैं कह रही हूँ सर, मुद्दे बड़े हैं, बेरोजगारी, महंगाई और इन सब चीजों की बात, महंगाई, आपने इन सब चीजों की बात की, इन मुद्दों की बात की है, तो ये वही मुद्दे हैं जिसका डिस्कशन तो पार्लियामेंट में भी हो सकता है। विशेष सत्र बुला रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है, संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो ये तो मंच ही है संसद का कि जहां पर आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए प्रीति जी, पार्लियामेंट को भारतीय जनता पार्टी ने आज ये कहां पर ले आए हैं, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकती हैं कि अभी देखिए मॉनसून सेशन गया है प्रीति जी, और उसमें 22 विधेयक पेश हुए हैं।
जिसमें 20 विधेयक जो हैं वो मात्र 1 घंटे से कम चर्चा में पास हो गए। 2 बिल बिना चर्चा के ही पास हो गए और 9 विधेयकों में 20 मिनट से कम की चर्चा हुई और 2 बिल जो है वो 2 मिनट में पास हो गए। फाइनेंस बिल 44 मिनट में 66 संशोधन के साथ पास हो गया और बजट पारित हो गया बिना किसी चर्चा के। तो पार्लियामेंट का तो प्रीति जी इन लोग ने मजाक बना रखा है ना। भारतीय जनता पार्टी जो है, अब देखिए अभी मैंने मॉनसून सेशन की बात की, तमाम चीजें गिनाई। पिछला जो मॉनसून सेशन हुआ था उस पे प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कुछ बोल ही नहीं रहे और वहां विश्वगुरु जो है बैठ करके पार्लियामेंट में ठहाके लगा रहे हैं, जहां पर 2 बहनों को नहीं फराज जी, अभी जब मैंने आपसे सवाल महंगाई और बेरोजगारी पे ही पूछी तो आप अब मणिपुर पे शिफ्ट हो गए। मैं कह रही हूँ तमाम मुद्दों को डिस्कशन करने के लिए एक मंच चाहिए ना, वो संसद है। प्रीति जी बस आप प्रीति जी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा आपसे सवाल पूछ रहे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुकेश त्यागी जी। फराज किद भाई साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। पूछिए सर, लेकिन थोड़ा तेज पूछिए, आपकी आवाज बहुत कम है। मैं अभी आ रही आवाज मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है, पूछिए। मेरा देखिए प्रवक्ता समाजवादी से यही पूछ रहा है और रितु चौधरी से यही पूछना है कि जो सनातन धर्म पे वक्तव्य उदयनिधि स्टालिन ने दिया है उस पर आपका आधिकारिक बयान क्या है? क्या उन्होंने सही बोला है देश के लिए या गलत बोला है? ये बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है। ये पूरे हिंदुस्तान के सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर एक बहुत बड़ी टीका वायरस बना रखा है, कोरोना बता रखा है। आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई आपको बता दूं रितु जी, जो आपका कांग्रेस का स्टेट है, तो आप पहले उस पर तो अपना आधिकारिक, वहां पे आप मौन क्यों धारण कर ले रहे हैं? डॉट जो आपका अलायंस बना है वो चुप बैठा हुआ है सबके सब। चलिए जवाब ले लेते हैं। सवाल पूछ लिया आपने, जवाब रितु चौधरी। देखिए, सनातन धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके एक बहुत माननीय और बहुत आदरणीय है मोहन भागवत जी, हमारे भी हैं। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि अगर हमें देश को बचाने के लिए और आपस में भाईचारा बचाने के लिए अगर गौ मांस खाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना, कि बीफ खाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना। इस पर आपका क्या स्टैंड है? भाजपा का क्या स्टैंड है? मुकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। दूसरी बात बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, आप घुमा फिरा बात पूरी करने दीजिए। अरे आप अपना आधिकारिक बयान बताइए। अरे आप बात पूरी करने दीजिए मुझे। मैं बता रही हूँ ना आपको, परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है वो लंबा विश्लेषण होगा। लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका आधिकारिक वक्तव्य क्या है? क्यों चुप हो गई? क्यों आपकी जुबान में दही जम गई है? आप नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि आपके गठबंधन जो है देश का विघटन की बात कर रहा है। ये देश विघटन अलायंस बना है आपका और आप जिस प्रकार की बातें कर रही है। ठीक है, राजेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद, अपनी बात रखिए सब बीच में। देखिए जी, बताइए आप मुझे। राजेश शर्मा, 3 इम्पोर्टेंट चीज है। आज आपको बताऊं, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि आज गणेश पूजा के दिन आप पार्लियामेंट को बुला रहे हो। आज ये प्रधानमंत्री कर्म को ही पूजा मानते हैं और 9 सालों में उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है, किसी दिन भी अवकाश नहीं लिया है, चाहे वो बाहर गए, चाहे वो अंदर आए, चाहे उनकी तबीयत खराब हुई हो या ना हुई हो, कभी उनको किसी ने उबासी तक लेते हुए नहीं देखा है। ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो काम करते हैं। नंबर 1। दूसरा, 75 साल को डिस्कस करने में इनको डर क्यों है? क्या 15 साल में ही काम हुआ है? बाकी 60 में संजीव नहीं हुआ है? नसीर जी, उनको तो बोलने दीजिए कम से कम, आप ही लोगों के अलायंस के सब। ये अब पहले जवाब, सेशन पहले के जो बोले उसके बाद डिस्ट्रप्शन है वो सवाल क्यों लेते हैं। होते हैं? अडानी की बात बार बार कर रहे हैं। सबको पता है कि इंडिया की कुछ कंपनीज ने पैसे लगाए थे जो कि शॉर्ट सेलिंग करी थी। वो क्या कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने वहां आज पूरे देश के जनता के पैसे अडानी में डुबवाए, हिंडनबर्ग के साथ में साठगांठ करके, और आज अपना मोटा पैसा कमाया है। ये जिस दिन क्लियर होगा सारी चीजें सामने आ जाएगी। हर सेशन के पहले कभी हिंडनबर्ग आता है, कभी अडानी आता है, कभी पेगासस आता है, कभी मणिपुर का वीडियो 2 महीने पुराने वीडियो सामने आ जाता है। और इस बार तो जिस दिन ये सेशन डिक्लेयर हुआ उसी दिन सोरोस की रिपोर्ट आ गई। तो ये सारा ड्रामा है देश को भ्रमित करने का। अच्छा बोले, संजीव नसीर जी भी बोल रहे हैं। अब आप लोग तय कर लीजिए, अलायंस वाले ही तय कर लीजिए कौन बोलेगा। प्रीति जी, संजीव जी को शर्म आनी चाहिए। आज नेशनल चैनल पर बैठ करके आपको शर्म आनी चाहिए जिस राजस्थान के 50 वीडियो सामने आ गए।
आपको राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम है 2 सेकंड वहां ऋतु पे चौधरी शर्म कुछ आनी बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा वहां पे वहां पे शर्म आनी चाहिए। रुक जाइए ऋतु चौधरी 2 सेकंड, उसके बाद संजीव ने से टाइम नहीं है प्लीज 2 सेकंड ऋतु चौधरी बस। यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो भाजपा के सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं राजेश जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इस आपके डिबेट में भ्रामक जानकारियां और झूठी जानकारियां दी है, तो मैं इस बात का ये उचित नहीं समझती कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात है, अगर यही बात भाजपा के प्रवक्ता अगर पूछे तो मैं अधिकारी अभी संजीव जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। संजीव जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, पिछले 9 साल से क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो सारे सवालों का जवाब देने की जिम्मेवारी देश की जनता ये चाहती है कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। ये भाग रहे हैं। बात करो महंगाई की, ये बात करेंगे सनातन धर्म की, बात करो बेरोजगारी की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। कुल मिला के अहंकार से भरी हुई ये सत्ता है। और अभी राजेश जी कह रहे थे इतने कर्मशील प्रधानमंत्री हैं, वो इतने कर्मशील प्रधानमंत्री हैं कि जिस दिन उनकी सत्ता आई थी इस देश के अंदर पेट्रोल 55 रुपए में बिक रहा था, आज 100 रुपए से पार है। इस देश के अंदर महंगाई, जो टैक्स आज खाने पीने नमक तक भी टैक्स लग गया है आम आदमी के ऊपर। कुल मिला के देश में पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हुई है। और आज ये स्पेशल सेशन के नाम पर अगर देश में कोई दिल्ली में वैट कम कर दीजिए ना, कोई चीज थोपना चाहते हैं, अरे दिल्ली में वैट कम कर दीजिए, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का प्रवक्ता बन के अरे दिल्ली में वैट कम कर दो, प्रवक्ता बन के आइए। दिल्ली में अच्छी शिक्षा, दिल्ली में वैट कम कर दीजिए पेट्रोल डीजल पे, झूठ बोलना बंद करिए। केजरीवाल से घबराए हैं। राजेश जी बोलिए, बोलिए जल्दी से, जल्दी, समय कम है। शराब नीति, आज शराब एक घोटाला, पार्टी को आपके दो दो मंत्री प्रवक्ता भेजने राजेश जी पड़ते हैं, समय बहुत कम है, अगर बात रखनी फिर आप चाहिए लोगों को घबराहट है और बोल के बोलिए। देखिए मैं आज आपको बताऊं कि ये किसी भी तरह अडानी वाली बात पे लास्ट तक भी बोलते रहे। अडानी हिंडनबर्ग मिलकर के ये कांग्रेस की चाल रही है और देश की जनता का पैसा इन लोगों ने लूटा है। और जो शॉर्ट सेलिंग एजेंट है उनके साथ सांठ-गांठ में इंडिया की कंपनियां काम कर रही है। वो इंडिया की कंपनियां क्या कांग्रेस की नहीं थी? वो मिलजुल करके उन लोगों ने जो देश की जनता का पैसा लूटा है वो आज नहीं तो कल जरूर क्लियर हो जाएगा। और देश की जनता को ठगना बंद करें। ये जो डिस्ट्रक्शन है पार्लियामेंट का वो पूरी तरह बंद करें। और ये जो 18 से 22 तक है पार्लियामेंट को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया और देखना ना भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।